भूख हड़ताल करेंगे। इसके स्वयं जिम्मेदार योगी सरकार और बाराबंकी के पुलिस प्रशासन रहेगी। में आंसू है, लगातार देखे होंगे कि लखनऊ में चौराहे चौराहे पर सरकार का बैनर लगा है कि गरीबों के लिए सरकार बहुत काम करी। देखिए रो रहे हैं, आंख में आंसू नजर आ रहा होगा, लेकिन ये आंसू योगी जी को और मोदी जी को नहीं नजर आएगा, जहां पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जनगण की आवाज, A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ है। मैं जनाबा खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लखनऊ की इको गार्डन में, जहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी बुजुर्ग लोग मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे, इनकी समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे कि इन लोग यहाँ पर आए हैं, फतेहपुर बाराबंकी से आए हैं ना, क्या समस्या है इनकी और क्या कुछ दिक्कतें हैं और किन मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? किशोरी लाल। यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हम अपनी जमीन खातिर बैठे, ईमानदार के दिए, अपने घर का चले जाइए। हम क्या हो गया? जमीन के लिए क्या हो गया? जमीन के अमन दरामद बाकी है हमारे, चकनबंदी विभाग के नहीं कर रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार? हमारी 8 सूत्री मांगे थी। मैं ग्राम बसारी, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, वह किसान हूँ। हमारे पिताजी को 1973 में सीलिंग भूमि का अस्थायी पट्टा दिया गया था, जिसमें 69 लोग शामिल थे, गरीब किसान जिनके ज़मीन नहीं थी। जमींदारी विनाश में 1973 में जो राजाओं से ज़मीन एक्वायर कराई गई थी, उसी ज़मीन पर पट्टा दिया गया था। लेकिन वो ज़मीन 80 में भूमाफिया हमारे यहाँ एक धनीराम वर्मा, जो सूर्यपाल वर्मा का लड़का है, सूर्यपाल वर्मा व धनीराम वर्मा, उसके भाई कुंदन लाल वर्मा, 3 लोगों ने अपने 26 लोगों के नाम, परिवार के नाम भूमि एंट्री करा ली, जबकि वो स्वयं पुश्तैनी काश्तकार 600 बीघा का है। उसकी 90 बीघा जमीन स्वयं उसके खाते से सरकार द्वारा एक्वायर्ड करा 1960 में निकाली गई है, जो कि 90 बीघे से ज़्यादा प्रति आदमी के ऊपर ज़मीन थी, जो सीलिंग भूमि में निकाली जा चुकी है। फिर भी वो 47 हेक्टेयर भूमि गरीबों की आपने कब्जे में किए है। इस प्रकरण को लेकर हम लोग 90 से लड़ाई लड़ रहे हैं। 95 में 9395 को एसडीएम महोदय ने इस जमीन को संज्ञान में लेते हुए 33/42 में उसके अवैध खाते से नष्ट करके सीलिंग में दर्ज किया। तभी से आज तक हम लोगों का अमल दरामद चकबंदी विभाग के कर्मचारियों ने नहीं किया। 2006 में एडीएम महोदय ने स्पष्ट आर्डर लिखा कि इन लोगों के नाम अमल दरामद कर दिया जाए व इनके जो पट्टेदार मृतक हैं, इनके जारी वारसों के नाम दर्ज किया जाए, लेकिन आज तक अमल दरामद नहीं हो पाया। इतने सालों से आप लोग की लगातार लड़ाई जो है वो जारी है? लड़ाई जारी है। प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन हम कर रहे हैं। पहला प्रदर्शन हमने 9 जनवरी से किया, तो 19 जनवरी को डीएम महोदय ने उक्त जमीन को धनीराम वर्मा के चुंगल से छुड़ाया और उस पर लगी फसल को नीलाम कराया। ओम भूमाफिया का मुकदमा पंजीकृत कराया, लेकिन लगी हुई फसल को नीलाम कराया और हम लोगों को चकबंदी करा के पट्टे नंबर अलग कराए, लेकिन जो चकबंदी अधिकारी बैठा है वहाँ पे वो आज तक अमल दरामद नहीं कर पाया। इसी कारण हम लोग यहाँ बैठे हैं और वो भूमाफिया बाहर खुलेआम घूमता है और कहता है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक के कोई ज़मीन नहीं करवा सकता, इसलिए हिला हवाली हो रही है। और न उसके मुकदमा के द्वारा लगाए गए धाराओं पर उसे जेल भेजा गया है, न उससे 4 करोड़ 44 लाख जुर्माना हुआ है, वो राज्य सरकार नहीं अदा कर रही है। हमारा कहना है कि सरकार अपनी रकम को ले या न ले, लेकिन हम गरीबों को जमीन की अमल दरामद कराकर हमको पट्टा दिला दे। देखिए जहाँ सकते हैं गवर्नमेंट, तो हम 30 तारीख तक यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, फिर जंतर मंतर में प्रधानमंत्री के यहाँ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे और आत्महत्या दाव भी करेंगे। देखिए सरकार गरीबों की बात करती है, वहाँ पर ये गरीबों की ज़मीन जो है वो जब्त कर ली गई है। कहा जा रहा है कि इन लोग उसी अपने हक के लिए जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? इतने सारे बुजुर्ग लोगों को आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सरकार और गरीबों की बहुत बात करती है, कितनी उम्मीदों से ये लोग यहाँ पे आए होंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जहाँ तक ये सवाल है कि अगर सरकार की, तो हम ये नहीं कहेंगे। देखिए हम लोग का जो हमारे लोग, देखिए ये सब बुजुर्ग हैं, इन लोग को मतलब चलने फिरने की बहुत समस्या हो रही है और एक खा पी भी मतलब खाने पीने की अब समस्या। देखो इन बीमार हैं, ये देखिए कैसे इन लोगों के चेहरे देखिए। अगर सरकार बोलती हमारे राज्य में, ये योगी सरकार कहती है हमारे राज्य में अभी तक भूमाफिया और कोई भी प्रकार का क्राइम नहीं हो रहा है, तो सरकार को ये क्यों नहीं नजर आ रहा है? ये 1973 से चला आ रहा है। हम लोग अभी जनवरी से, जब 9 जनवरी को धरना प्रदर्शन किए, फिर भूख हड़ताल जब किए, तब सरकार ने जमीन को अपने कब्जे में लिया। अगर कब्जे में लिया है तो अभी तक अब 1 साल बीता जा रहा है, साल भर हो रहे किसानों को। देखो अब इन लोगों को बताओ, इन लोग के घर वालों का क्या हाल होगा। अब ये लोग साल भर से जब यहाँ बैठे हुए हैं, तब इनके परिवार का क्या होगा?
तो ये सब सोचने के बाद और वहाँ पे जब डीएम ने आदेश भी दे दिया कि इन लोगों को जमीन दे दी जाए, तो एडीएम क्यों नहीं कर रहा है? एडीएम क्यों तानाशाही कर रहा है? तो कारण ये है कहीं ना कहीं हमारे मतलब करप्ट अधिकारियों की वजह से ये किसान आज हड़ताल पे बैठे हैं। अगर एडीएम ने 25 तारीख का मतलब तारीख दी है और 1 साल से तारीख के ऊपर तारीख दे रहे हैं, अब 25 तारीख तक, अब उन लोगों ने बोला था कि यहाँ बाराबंकी में रहिए। अगर हम लोगों ने बोला कि बाराबंकी में अगर आप कार्य कर दे रहे हैं तो हम लखनऊ से वापस आ जाएंगे। अगर इन लोग वापस जमीन हम लोग को इन लोग को अलमल दरामद नहीं किए तो हम लोग पैदल मार्च दिल्ली के लिए, जंतर मंतर के लिए तैयार रहेंगे, वहां भूख हड़ताल करेंगे। इसके स्वयं जिम्मेदार योगी सरकार और बाराबंकी के पुलिस प्रशासन रहेगी। देखिए कितनी दिक्कत हो रही चच्चा का है रो, गरीबों के लिए सरकार बहुत काम करी। देखिए रो रहे हैं, आंख में आंसू नजर आ रहा होगा, लेकिन ये आंसू योगी जी को और मोदी जी को नहीं नजर आएगा। जहां पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मन की बात की जाती है और हम जन की बात करते हैं। जन की बात में देखिए किस तरीके से आंसू बह रहा है, रो रहे, इनकी जमीन जब्त। तो कहा जाता है कि योगी सरकार भूमाफिया जेल में पड़े हैं, तो फिर ये क्या है? अगर वो भूमाफिया लोग आज जेल में पड़े तो फिर ये क्या है? कितने यहाँ पर परिवार को छोड़ के कितने कष्ट हो रहा है। परिवार 6,000 लोगन कर 7 लोगन कर 2 घंटे तो मर रहे, मजूरी कर रहे हैं। हम विधवा नहीं, इलाज हमारी हो रही। बाबा जी काहे रो रहे हो? मोदी जी कहे तो हम गरीबों के साथ हैं। नहीं बोल पाएंगे, जमीन इनकी जो है वो जब्त है। कितना आंसू से हजारों कतार आंसू निकल रहे हैं, अश्क जो है बह रहे हैं आंखों से। ये दर्द सरकार को नहीं दिखाई देगा क्योंकि सरकार को सिर्फ अपनी पेपर की नीतियों से मतलब है, लेकिन इन सब तकलीफों से नहीं मतलब है। ये सब चीजें नहीं दिखती हैं कि कितनी। चच्चा क्या कहना चाह रहे हैं? अरे हमरा बुद्धू नाम है, बसारी में घर है। हम लोगन के पट्टा बने रहे साहब, और पट्टे के बाद में फैजाबाद पड़े रहे, 29 का धारा कमीशन लगा दिए, कहे कि दोनों तुम्हारा लोगन का निस्तारण डीएम करेगा। अब हम लोग धरना लगाए, अनशन 1 महीना 40 दिन यहाँ बाराबंकी बैठे रहे। तो मौजूदा डीएम साहब जो लखनऊ में हैं वो बदल के आए हैं। ये हमारा लोगन का कहें 20 दिन में तुम्हारा कब्जा अमल दरामद करके देंगे। अब हम लोग तब से परेशानी झेल रहे हैं, वहाँ गन्ना दफ्तर में पड़े हो गए हैं 3-4 महीना। अब वहाँ पर हमारा वो डीएम कहता है कि तुम्हारा 15 दिन में समय दीजिए, महीना भर की समय दीजिए। तब से पड़े भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। आज 5-6 दिन की बाद यहाँ 5-7 दिन चले हैं तब यहाँ आए हैं। तो हमारा अमल दरामद खाली बाकी है, और सब डीएम साहब ये जो मौजूदा यहाँ लखनऊ में डीएम साहब है ये करे है, वो डीएम साहब नहीं करता है। वो मोटी रकम ले बैठा है साहब, तो हम मरे जा रहे हैं लेकिन हमारा कार्य कोई नहीं करता है। जैसा कि देखिए इन्होंने सब कुछ बताया था, अब इन लोगों से बोला नहीं जा रहा है। कितने बुजुर्ग हैं, इस उम्र में घर में रहना चाहिए, लेकिन इस उम्र में अपनी ज़मीन अपने हक के लिए खड़े हैं। भाई आपका ही हक होगा तो आपको ये गवारा नहीं होगा कि आपने घर में बैठे ने अगर आपका हक जो है कोई मारे बैठा हो। जैसा कि इन्होंने सब कुछ बताया कि अगर इन लोगों की मांगों को यहाँ पर नहीं सुना जाता है तो इन लोग पैदल यात्रा करके दिल्ली के जंतर मंतर